हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स विद वन मोर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक ऐसे वीज़ा की जहां पर आपको किसी स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यूके आना चाहते हैं, यूके में काम करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी स्पॉन्सर के, बिना किसी जॉब ऑफर के, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल टैलेंट वीज़ा की। के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो न्यूज़ जो आपके यूके आने के सपने को पूरा करेगी। तो क्या होता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा? तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा में यूके गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को दिया जाता है जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में लीडर या फिर पोटेंशियल लीडर होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से 3 अलग अलग टाइप की फील्ड्स जो हैं वो दी गई हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक फील्ड में लीडर या फिर पोटेंशियल लीडर हैं तो आपको यूके गवर्नमेंट 5 साल का वीज़ा देने के लिए तैयार है, वो भी बिना किसी जॉब ऑफर और बिना किसी स्पॉन्सर लेटर के। तो सबसे पहली जो फील्ड है वो है आपकी एकेडमिक और रिसर्च। एकेडमिक और रिसर्च जैसे आपकी साइंस है, मेडिसिन है, ह्यूमैनिटी है, इंजीनियरिंग है। तो इनमें से अगर आप किसी भी टाइप की फील्ड में काम करते हैं या इसमें से अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर हैं, आपको लगता है कि आप इनफ टैलेंटेड हैं, तो आप जो है वो इनमें से किसी भी एक फील्ड के लिए जो है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फील्ड है वो है हमारी आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में जो भी लोग आर्ट्स किसी भी टाइप की आर्ट में काम करते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइनर, तो जो भी लोग इन बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। ये तो सिर्फ कुछ नाम ही हैं, आप जो है वो पूरी फील्ड जा करके चेक कर सकते हैं, पूरी लिस्ट जो है वो जा करके चेक कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस टाइप के किसी भी एक काम में अपने आप को मास्टर हैं, जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छा उन्होंने इस तरह की फील्ड में काम किया है ना, जो लीडर या फिर पोटेंशियल लीडर हैं, तो वो आप इस टाइप की वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड फील्ड इज डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में जितने भी गेमर्स हैं ना, गेमिंग की बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत लोगों को आदत होती है, तो अब गेमिंग ही आपको जो है वो यूके का वीज़ा जो है वो दिलवा सकती है। तो गेमिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इस टाइप की जो फील्ड है वो थर्ड फील्ड है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो अगर आपको लगता है इनमें से किसी भी एक टाइप की फील्ड में या किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर हैं, लीडर हैं, टैलेंटेड हैं, पोटेंशियल लीडर हैं, तो आप जो है वो यूके का बिना किसी जॉब ऑफर, बिना किसी स्पॉन्सर के लिए जो है वो वर्क वीजा लेकर के यूके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप लीडर हैं, पोटेंशियल लीडर हैं, या आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है कि यूके की तरफ से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जिनका काम क्या होता है कि वो चेक करती हैं, जहां पर आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप जो है वो इनमें से किसी फील्ड में लीडर या फिर पोटेंशियल लीडर है, जिसे हम एंडोर्सिंग बॉडी कहते हैं। तो आपको जो एंडोर्सिंग बॉडी की पूरी लिस्ट है वो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि किस टाइप की फील्ड के लिए किस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, और आप जो है वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि वो ये जान पाए कि आप जो है वो पोटेंशियल लीडर हैं या नहीं हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई एक एलिजिबल अवार्ड है कि बहुत एक अच्छा अवार्ड जो है आपको मिला है, या किसी भी टाइप की फील्ड में काम करने के लिए एक एलिजिबल अवार्ड अगर आपके पास है, तो आपको किसी भी एंडोर्सिंग बॉडी की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट ही इस वीजा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो अवार्ड है आपका एलिजिबल होना चाहिए, और इसके लिए भी आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरी की पूरी अवार्ड्स की एक लिस्ट मिलेगी कि इनमें से जो ये अवार्ड्स हैं, अगर इनमें से आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई अवार्ड है, तो आपको एंडोर्सिंग बॉडी की जरूरत नहीं और आप जो है वो डायरेक्टली जा करके इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे? 5 साल का वीजा आपको दिया जाता है और इसको एक्सटेंड कराने की कोई लिमिट नहीं है। वैसे तो ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद अभी तक आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप और बढ़ाना चाहें इस वीजा को तो बढ़ा सकती हैं। 5 साल तक आप जो है वो यूके में बिना किसी प्रॉब्लम के जो है रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जब एक बार आप एंडोर्सिंग बॉडी से अप्रूव हो जाते हो या आपको ये लगता है कि आपके पास कोई एलिजिबल अवार्ड है, तो आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां जाकर के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको 3 वीक का टाइम लगेगा। अगर आप इनसाइड ऑफ द यूके होकर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको जो है वो कम से कम 8 वीक का जो है वो टाइम लग सकता है।
कॉस्ट कितनी है इस वीज़ा की? तो इस वीज़ा की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि आपको 2 पार्ट में देनी होती है। जो बड़ा पार्ट होता है वो आपको तब देना होता है जब आप एंडोर्सिंग बॉडीज़ को अप्रूव कर रहे होते हो, और सेकंड जो पार्ट है आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है, जब आप एंडोर्सिंग बॉडी से अप्रूव हो जाते हैं और आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तब आपको जो है वो फ़ीस जो है वो बाकी तब देनी होती है। इसके साथ ही जब भी आप यूके में आते हैं तो आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ता है, और आपको कुछ फंड्स जो हैं वो अपने सेविंग में दिखाने पड़ेंगे। तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो पैसे हैं वो आपको अपने बैंक में शो करने पड़ते हैं, जिससे पता चल पाए कि आपके पास इनफ सेविंग है कि आप जो है वो हार्ड टाइम में भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बात करें डिपेंडेंट्स की, तो जी हाँ, बिल्कुल सही, आप अपनी फैमिली, अपने चिल्ड्रन, अपने पार्टनर के साथ जो है वो इस वीज़ा पर यूके आ सकते हैं। अगर वो एलिजिबल हैं, आपको सिर्फ अपना रिलेशन प्रूव करना है। तो जब भी आप अगर इस वीज़ा पर आना चाहते हैं तो आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ यूके में आ सकती है और यहाँ पर आकर के रह सकती है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इनमें से किसी भी टाइप की फील्ड में काम करते हैं, और जो लोग जो है वो इनफ टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, और वो जो है वो इस टाइप की वीज़ा के लिए अगर अप्रूव हो जाते हैं तो आपको किसी जॉब, किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल के लिए आप जो है वो बिना किसी रोक टोक के यूके आ सकते हैं, रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि 5 साल के बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ ही एंडोर्सिंग बॉडी कहाँ से मिलेगी, या जो एलिजिबल अवार्ड है वो कहाँ से मिलेगा, ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं किसी भी टाइप की वीज़ा की, या फिर कोई अपनी अपनी जो फाइल है वो डिस्कस करना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे जो है वो पर्सनली मीटिंग जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो मीटिंग का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप जो है वो अपने पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहाँ पर हम वीडियो कॉल पे प्रॉपर बात करेंगे कि आपकी क्या कंडीशन है, किस टाइप की आपकी फाइल है, किस टाइप का वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा, या किस तरह के वीज़े के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो अगर या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी जो है वो प्रॉपर्ली द बेस्ट वे आई कैन हेल्प यू, आई विल। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।